हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट की लिस्ट में। मैं दिवाकर पांडे आपको आज से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं आज का एपिसोड ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम समझना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब होता है थ्री, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्री मतलब हो गया 3 और मेट्री मतलब हो गया मेजरमेंट या मापन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि 3 भुजाओं का मेजरमेंट का रिलेशन का स्टडी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनमें ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। देखिए, अब जिस चीज को रेफरेंस लेंगे, अगर इसको थीटा मानते हैं, अगर जिस एंगल को आप रेफरेंस मानते हैं उसके सामने वाला कोण होता है, उसके सामने वाला लंब होता है, और एंगल जिस पर आता है वो आधार होता है उसका। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, अगर आप थीटा इसको मानते हैं, अगर थीटा आप इसको मानते हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। कोण तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि कोण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो फिक्स रहेगा। कंफ्यूजन इसमें आती है कि हम लंब किसको माने और आधार किसको माने। तो अब जिस एंगल को रेफरेंस मानेंगे उसके सामने वाला लंब होता है और एंगल जिस पर आता है वो आधार होता है। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस रिलेशन भी बोलते हैं। वो होता है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कोण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो बराबर के साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आपको तो बेसिक चीज पता होगा। अब क्या होता है कि इन तीनों भुजाओं के बीच का जो रेशियो होता है, इनमें कुछ उनके रेशियो का कुछ वैल्यू होता है। जैसे अगर लंब और आधार का रिलेशन देखें तो आप सिंपली देखो, जब लंब, मान लो कि एक ट्रायंगल है, उसके लंब की कुछ वैल्यू होगी, आधार कुछ वैल्यू होगी। अगर लंब और आधार का रेशियो निकाला जाए तो ये होता है tan थीटा। मतलब लंब और आधार का जो रिलेशन होता है वो क्या हो गया, आपका tan थीटा हो गया। वैसे ही अगर आप आधार बाई लंब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप आधार बाई कोण करते हैं, देखिए आधार ये हो गया और कोण ये हो गया, तो आधार बाई कोण करते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अगर आप कोण बाई आधार करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec थीटा।
ठीक है। अगर आप लंब कर्ण करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आप कर्ण बाई लंब करते हैं तो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि देखिए वैल्यू सेम है, यहाँ लंब बाई आधार है, यहाँ आधार बाई लंब है, बस क्या हुआ है, वैल्यू चेंज हो गई है। मतलब पहले लंब बाई आधार था, अब आधार बाई लंब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लंब आधार बाई लंब को अगर 1 बाई आधार 1 बाई अगर हम कॉट टेन थीटा को 1 बाई आधार बाई लंब करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर ये ऊपर जाके फिर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार हो जाएगा। और अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि टेन थीटा का जो मान होता है 1 बाई कॉट थीटा के इक्वल होता है। अगर आप इसको इधर भेजते हैं तो देखिए क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि अगर टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का इंटू करेंगे तो 1 होगा। वैसे ही अगर आप यहाँ देखिए साइन थीटा है और कोसेक थीटा है। साइन थीटा क्या है, लंब बाई कर्ण है, और कोसेक कर्ण बाई लंब है। देखिए सेम है बट क्या अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का इंटू करते हैं तो 1 होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखिए ये कॉस थीटा है और ये सेक थीटा है। कॉस थीटा का आधार बाई कर्ण है और सेक थीटा क्या है, कर्ण बाई आधार है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड रखिएगा। एक चीज और, ये जो टेन थीटा होता है या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको ये कैसे होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।